हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी में भोला सर में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं टैरो रीडिंग लेकर के आया हूँ। किस प्रकार का एनर्जी अभी आपके पर्सन का है, आप जिनके लिए ये रीडिंग देखेंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है। उनका नाम 3 बार लेंगे ताकि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करे। जो आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आप रखेंगे, बाकी लेट गो कर देंगे। हीलिंग क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल है, टैरो रीडिंग अवेलेबल है, पेड कंसल्टेंसी अवेलेबल है, पेड रीडिंग अवेलेबल है। आप चाहें तो पेड रीडिंग भी ले सकते हैं, पेड कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। और हीलिंग क्लासेस अवेलेबल है। देश विदेश के बहुत सारे लोग आकर के उससे लाभान्वित हो रहे हैं ताकि वो अपने साथ हारमोनियस यूनियन में आ सके। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कार्मिक जर्नी में है, या सोलमेट जर्नी में है, किसी प्रकार की स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है। किसी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा है तो आप उसको भी हमारे यहाँ सॉल्व करवा सकते हैं। किसी का बेटी का शादी नहीं हो रहा है, लैंड डिस्प्यूट है, कार्मिक रिमूवल है, एंसिस्टर हीलिंग है, ब्लैक मैजिक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, मनी ब्लॉकेज है, तो आप उसको भी हमारे यहाँ हील करवा सकते हैं। हमारे यहाँ हर प्रकार की हीलिंग अवेलेबल है। किसी भी चीज़ में अगर भूत बाधा है, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा है, तो उसके लिए भी आप निजात पा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सारे समस्याओं का समाधान हमारे यहाँ किया जाता है। तंत्र मंत्र से रिलेटेड भी हमारे सारे समस्याओं का समाधान हमारे यहाँ किया जाता है। आज मैं देखूंगा कि किस प्रकार की एनर्जी आपके जो स्पेशल पर्सन है, आपके जो लव्ड वन है, उनके किस प्रकार की फीलिंग आपके लिए है। टैरो रीडिंग से मैं देखूंगा किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं आपके जो स्पेशल पर्सन है। तो रीडिंग देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और मेरे साथ रीडिंग में बने रहें। और फ्यूचर नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कैंडल वैक्स रीडिंग, पेपर वैक्स रीडिंग भी हम ला रहे हैं, आप लोग उसको भी देखें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आप रखेंगे, उतना ही आप लेंगे, बाकी लेट गो कर देंगे। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार लेंगे ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सके और आप उससे लाभान्वित हो सके और अपने स्पेशल पर्सन का मैसेज आप देख सकें। 100% ट्रू बात बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड मेरा है, ये अभिमंत्रित कार्ड है। जितने भी चीज़ मेरे पास है वो सब अभिमंत्रित है। ठीक है। जगत माता महाकाली की कृपा से अभिमंत्रित किया हुआ ये कार्ड है। मैं देखूंगा कि किस प्रकार की फीलिंग अभी आपके पर्सन का आपके लिए है। ब्रेक थ्रू। ठीक है। हो सके किसी भी चीज़ में उनको अभी सफलता प्राप्त हुई हो, आपके जो स्पेशल पर्सन है उनको किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त हुई हो, या फिर वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में उनको सफलता कैसे प्राप्त होगी, या किस प्रकार से आप उनको अपने जीवन में या अपने दिल में जगह देंगे। ठीक है। मैच्योरिटी में आ रहे हैं, धीरे धीरे हर चीज़ को समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए इमेच्योरिटी किसी भी प्रकार से उनमें थी, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो रही है और वो धीरे धीरे मैच्योरिटी की एनर्जी में आ रहे हैं और सब कुछ समझ रहे हैं। हो सके वो पहले इमेच्योर एनर्जी से, पेजेस की एनर्जी से डील कर रहे हों, तो पेजेस की एनर्जी जो होती है वो इमेच्योर एनर्जी को दर्शाती है। तो अगर मान लीजिए किसी प्रकार से वो पेजेस की एनर्जी में थे या इमेच्योरिटी शो कर रहे थे, या इमेच्योरिटी से बहुत के अंतर्गत आ करके भी बहुत सारी चीज़ें वो कर दिए, नासमझी के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें किए, मैच्योरिटी नहीं थी उनमें, और मैच्योरिटी की कमी के कारण बहुत सारी गलतियाँ भी उन्होंने की। ठीक है। कि प्यार में क्या होता है, क्या नहीं होता है, प्यार में क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, मुझे क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, किसके साथ मुझे फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहिए, किसके साथ मुझे नहीं घूमना चाहिए, किसके साथ मुझे नहीं फिरना चाहिए। ये सभी चीज़ें हो सके वो इमेच्योरिटी में आकर के बहुत सारी चीज़ें किए हों, लेकिन अब मैच्योरिटी उनमें आ रही है और उन चीज़ों में वो सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि इमेच्योरिटी में आकर के बहुत सारी चीज़ों को कर जाए। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए वो पेजेस की एनर्जी से डील कर रहे हों, उनको समझ ही नहीं आ रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। ठीक है। वो अपने नज़रिए से जो भी चीज़ कर रहे हो वो उनके नज़रिए से सही हो, आपके नज़रिए से गलत हो, या समाज या दुनिया की नज़र से गलत हो, आपके परिवार के सदस्यों की नज़र से वो गलत हो।
लेकिन उनके नज़र से वो सही था, ठीक है? अगर मान लीजिए उनके नज़र से वो चीज़ सही चल रही है, तो वो बेवकूफ़ है, इमैच्योरिटी की एनर्जी में है। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, तो कितना भी बेवकूफ़, कितना भी इमैच्योर एनर्जी में क्यों ना हो, ये बात अवश्य जानता है कि अगर मान लीजिए मैं किसी से प्यार करती हूँ या करता हूँ, अगर वो मुझे किसी और लड़के के साथ या लड़की के साथ देखेगा, तो कदापि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी या नहीं करेगा, ठीक है? इस ये बच्चा लोग तक को पता होता है कि अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ हम प्यार कर रहे हैं, तो वो लड़का कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी का हम का बात ना मान करके किसी अपनी ज़िद के अंतर्गत आकर के किसी और का फ़ोटो हम लाइक कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम अगर उसको चलाना पसंद नहीं है, उसके बावजूद हम उसका बात का अवहेलना करके और इंस्टाग्राम हम चला रहे हैं, उसका बात का अवहेलना करके जो चीज़ उसको पसंद नहीं है, हम लड़कों से दोस्ती कर रहे हैं, हम लड़कों से अटैचमेंट रख रहे हैं, हम लड़कों से आईडी माँग रहे हैं, ठीक है? हम लड़कों को पकड़ के नाच रहे हैं, हम लड़कों के साथ पति-पत्नी की तरह फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है? ये हर कोई जानता है कि ये सभी चीज़ें प्यार में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। प्यार में किसी भी प्रकार की इमैच्योरिटी का कोई स्थान नहीं होता, और कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, कोई भी लड़की या लड़का इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो लड़की बहुत अच्छे से जानती है, या लड़का बहुत अच्छे से जानता है कि अगर कोई लड़की या लड़का मुझे किसी और के साथ चैट करते देख लेगा, वीडियो चैट करते देख लेगा, वीडियो में सेक्स करते देख लेगा, ठीक है? या किसी और लड़का के साथ पार्क में गुलछर्रा उड़ाते देख लेगा, कार में घूमते देख लेगा, बाइक में घूमते देख लेगा, या बाइक में किसी के साथ कहीं हम मंदिर गए हैं, वो देख लेगा, ठीक है? या नाच रहे हैं हम उसके साथ, वो देख लेगा। किसी भी लड़का, चाहे वो आपका भाई हो, वो आपका दोस्त हो या कोई भी हो, जो लड़का हमसे प्यार करता है, जो लड़की हमसे प्यार करती है, अगर ये सभी चीज़ें देख लेगी, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती है वो लड़की या वो लड़का। ये बात एक बच्चा तक को पता है। तो इसको आप इमैच्योरिटी का नहीं कह सकते, ठीक है? ये जानबूझ करके किया हुआ गलती इमैच्योरिटी नहीं होती। जानबूझ के अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई गलती आप करते हैं, तो वो उसको इमैच्योरिटी के अंतर्गत आप नहीं ला सकते, या इमैच्योरिटी के अंतर्गत आप नहीं रख सकते। समझ हर इंसान को होता है कि कोई भी इंसान तीसरे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता, या कोई भी लड़की तीसरे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझ गए? या कोई भी लड़का तीसरे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको इमैच्योरिटी नहीं कहते, इसको सोचा समझा जानबूझ के किया हुआ गलती कहते हैं, प्लानिंग के तहत। समझ गए? प्लानिंग के तहत इमैच्योरिटी के अंतर्गत क्या हो गया? इमैच्योरिटी के अंतर्गत आपका पेंट खुल गया, इमैच्योरिटी के अंतर्गत आप किसी के कार में बैठ गए किसी को पकड़ के, इमैच्योरिटी के अंतर्गत आप किसी का बाल सजाने लगे, इमैच्योरिटी के अंतर्गत आप किसी के साथ सेक्स करने लगे। ना समझ हर इंसान को होता है। एक लड़की जब 14 साल की हो जाती है ना, या 15 साल की हो जाती है, उसको इस चीज़ का समझ हो जाता है, सही क्या है, गलत क्या है, प्यार क्या है, और प्यार में मतलब किसी तीसरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये भी उसको समझ आ जाता है। 14 ईयर की लड़की को भी ये चीज़ सब समझ में आ जाता है, सब कुछ, समझे? किसी भी एंगल से तीसरे व्यक्ति को बर्दाश्त प्यार में नहीं किया जा सकता है। इतना कॉन्शियसनेस, इतना समझ उसमें होता है। इसके बावजूद आप गलती से कुछ नहीं होता। इंसान सब कुछ इंटेंशनली करता है, सोच समझ के करता है। बिना सोचे समझे कोई भी कुछ कर ही नहीं सकता। आप चीट कर रहे हैं तो सोच समझ के ना जवाब दे रहे हैं कि नहीं, मैं अभी जो है तुम्हारे साथ आई हूँ और तुम्हारे साथ बात करते हुए आई हूँ बिना पुल तक, जहाँ पे मैं मछलियों को दाना खिला रही थी, वहाँ तक आई, और अब तुमसे पैसा ली 500 रुपया, उसके बाद फिर मैं अब जा रही हूँ, तुमको बोल दी कि अ, मैं अपने भैया से बात कर लेती हूँ थोड़ा-सा, लेकिन वो भैया से नहीं, वो किसी और से बात करने में लग गई, ठीक है? वर्मा के साथ बात करने में लग गई, और आपको कह दी कि वो भैया से बात कर रही है। उसके बाद वो वहाँ से चली गई घर, उसके बाद घर से आपको बोली कि ठीक है, अभी हम घर से जैसे निकलेंगे वैसे ही आपको कॉल करेंगे, लेकिन आपको कॉल करने का उसको समय नहीं था, वो वर्मा को कॉल कर दी, वर्मा के पास कॉल लगा दी। उसके बाद जब आपको दुर्गा मंडप के पास देखी, तो डर गई कि अरे!
तो देख लिया हमको किसी और के साथ बात करते हुए। आप जब कॉल किए तो बिजी बताने लगा, उसके बाद उठाने के बाद बोला कि नहीं हम अभी भैया से बात कर रहे हैं, मामा से बात कर रहे हैं। हम भैया के साथ सेक्स कर रहे हैं, मामा के साथ सेक्स कर रहे हैं, रात में हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, समझे? हम रात में बात नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई लड़का है, हम ऐसे ही नाम ले रहे हैं, आप लोग उसको सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ये लोगों का नाम आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत सारे लोगों का नाम लेता हूँ, मान लीजिए कोई वर्मा है, कोई शर्मा है ना? तो इस प्रकार से नाम आता है। इमेच्योरिटी में क्या क्या हो जाता है? इमेच्योरिटी में किसी का पेंट नहीं खुलता, इमेच्योरिटी में ब्रा नहीं उतर जाता, फिर इमेच्योरिटी में जंघिया नहीं खुल जाता है। इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है इस दुनिया में। हमारे टीवी और सोशल मीडिया बच्चों को 14 साल में ही जवान कर देते हैं, ठीक है, और वो बता देते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। और प्यार में तीसरे इंसान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आजकल का धारावाहिक जो सीरियल देता है ना, वो भी लड़की लोग को एकदम पूरा ट्रेंड कर देता है। तीसरे व्यक्ति को प्यार में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो आप एक्स वाई जेड खेल रहे हैं, बताइए कि वो मेरा एक्स है, वो मेरा वाई है, तुम मेरे प्रेजेंट हो, तुम मेरे फ्यूचर हो। एक्स वाई जेड होता है प्यार में। सब अमीरों के चोचले हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पे फोकस कीजिएगा ना तो कहीं के नहीं रहिएगा, एक नाली के कीड़े का इमेज बन जाएगा आपका। आपका वैल्यू बस लोग एक नाली का कीड़ा ही कहेंगे, बेगैरत, बेहया, बेहुद्दा, है ना? इसी प्रकार के बेहुद्दी, कैरेक्टरलेस। तुम किसी घर की बहू नहीं बन सकती, तुम एक अच्छी प्रेमिका नहीं बन पाई, तो क्या है, तुम पत्नी कहाँ से बन पाओगी? एक अच्छी तुम एक अच्छी पत्नी कैसे बन सकती हो? जब जब तुम एक अच्छी पत्नी ही नहीं बन सकती हो, तो तुम एक अच्छी बहू कहाँ से बन सकती हो? ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ जाती है लड़कियाँ, 14 साल के पहले ही, या लड़के 14 ईयर के पहले ही समझ जाते हैं हर चीज़ आजकल, ठीक है। आजकल 8 क्लास में ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चल रहा है कि नहीं, तुम उसके साथ बात क्यों कर रही हो, मेरा बॉयफ्रेंड है। 8वां क्लास में ही चल रहा है वो चीज़। तुम उससे काय बात कर रही हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। मुझसे बात मत करना, प्यार में मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि कोई लड़का तुमसे बात करे या कोई लड़की तुमसे बात करे, या लड़का लड़की यहाँ पे बोल रहा है 8वें क्लास में, 7वें क्लास में। सोशल मीडिया का कमाल है हमारा, ये हमारे टीवी धारावाहिक सीरियल, ये सब का कमाल है। आप ये मेच्योरिटी में कैसे करोगे सब? आपको पता नहीं है कि आप किसी के साथ बाइक में घूमेंगे, चाहे वो कोई आपका भाई हो या आपका बेस्टी हो या आपका दोस्त हो, जो लड़का या लड़की आपसे प्यार करता है वो कभी बर्दाश्त कर सकता है क्या? मान लीजिए मैं ही किसी के साथ बाइक में घूमूँ, आप बर्दाश्त कर लीजिएगा क्या? मैं किसी को पकड़ के नाचूँ, किसी के साथ फ़ोटो खिंचाऊँ, किसी के साथ फ़ोन सेक्स करूँ, बर्दाश्त कर लीजिएगा देखने के बाद? किसी और लड़का के साथ नाच रही हूँ, जब मैं किसी और लड़की के साथ नाचूँ, आप बर्दाश्त कर लीजिएगा? तो यही चीज़ है, समझ गए? प्यार में इमेच्योरिटी नहीं होता। इमेच्योरिटी अगर आप में था, इमेच्योरिटी से क्या क्या होगा? पैंट थोड़े खुल जाता है इमेच्योरिटी में किसी का। किसी का सलवार सूट उतर जाता है, नंगा हो जाता है इंसान इमेच्योरिटी में, ऐसा भी नहीं है। ये सभी रोना है, ठीक है? बेवकूफ़ बनाना कहते हैं इसको, कि गलती से हो गया। गलती से क्या क्या हो जाता है? गलती से कुछ नहीं होता, सब इंटेंशनली करता है लोग सोच समझ के। जब मैं एक सप्ताह सोची तब मैं कर पाई, समझे? आप सबको यही बता रहे थे कि एक सप्ताह मैं सोची, उसके बाद में ये सभी चीज़ें कर पाई, ठीक है। एक सप्ताह सोचने के बाद सब कुछ किया गया। गलती से एक एक आदमी के साथ आप कर सकते हैं, गलती से आप एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास नहीं। गलती से क्या क्या हो गया? जब आपको जो लड़का है वो आपको 2021 में भी मना कर दिया कि आप इंस्टाग्राम क्यों चला रहे हैं, आप बंद कर दीजिए, लेकिन आप बंद नहीं किए। आप इंस्टाग्राम कंटिन्यू चलाते रहे, क्योंकि उस उस लड़का से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए इंस्टाग्राम था, वो नहीं, ठीक है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि मतलब तुमको केवल मेरा गलती दिखा या मेरा प्यार नहीं दिखा, केवल मेरी गलतियां ही दिखी? प्यार किसको दिखेगा? जिसके पास आप प्यार शो कर रहे थे, जिन लोगों के पास अपना मान लीजिए आप जिस्म का नुमाइश कर रहे थे, कोई भी लड़का है लड़की है, हैं?
हेडलाइट और बम्पर आप किसी के पास दिखा रहे थे, उसको प्यार दिखेगा, जिसके पास आप नफ़रत शो कर रहे थे उसको प्यार दिखेगा? ये बताइए। जिसके पास आप प्यार शो करने गए थे, उसके पास प्यार दिखेगा कि जिसके पास आप नफ़रत शो कर रहे थे उसको प्यार दिखेगा? जिसके पास ज़्यादा आप सिक्योर फ़ील कर रहे थे उसके पास प्यार दिखेगा कि किसी और के पास प्यार दिखने लगेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि किसी और के पास प्यार दिखेगा। आप कितना बार उसके खुशी में शामिल हुए? लोगों के खुशी को मनाने के लिए आप बाइक में घूम करके किसी और के साथ मंदिर चले गए पूजा करने के लिए, उसके सुंदर भविष्य की कल्पना करने के लिए, उसके साथ नाचे, गाए, केक कटिंग किए, खुशी मनाए। हुँ? उसके बाद कार में किसी और लड़का के साथ आप चले गए, कोई और मंदिर, हैं? मंदिर के नाम पे गाड़ मरवा लिए कहीं जाके। तो ये सभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये सभी चीज़ें। आप मंदिर के नाम पे कहीं पे जाके सेक्स कर लिए, हुँ? उसको पकड़ के नाच रहे हैं, जान रहे हैं कि वो ड्रंक किए हुए उसके बावजूद आप, तो ये सभी चीज़ें होती हैं, समझे? तो मंदिर के नाम पे जा कर के आप सेक्स कर रहे हैं किसी और के साथ। एक लड़का आपको बुलाया रूम पे, उसके साथ आप सेक्स कर रहे हैं, आप पूरा तब मूड में आ गए हैं, पूरा गर्म हो गए। उसके बाद 4 लड़का और रूम में आ गया। उसके बाद चारों लड़का के साथ आप खेल रहे हैं, चारों लड़का के साथ आप सेक्स कर रहे हैं। आप एक वस्तु की तरह हैं, चारों लड़का आपका इस्तेमाल कर रहा है। 5-5 100 में जिससे आप प्यार कर रहे हैं। मान लीजिए कोई केवल लड़की ही ऐसी नहीं होती है, लड़का भी होता है, ठीक है? प्लेबॉय, वो लड़का 4 लड़की के साथ ऐश कर रहा है, ऐसा भी होता है, ठीक है? तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि इमैच्योरिटी से क्या-क्या हो जाता है। आप किसी के रूम में चले जाते हैं, इमैच्योरिटी में क्या होता है? आप किसी के बाइक में बैठ जाते हैं, इमैच्योरिटी में क्या होता है? आप क्लब चले जाते हैं, इमैच्योरिटी में क्या होता है? आप बियर बार चले जाते हैं, इमैच्योरिटी में क्या होता है? बियर में बार में जाकर के किसी लड़का के साथ, अपनी दोस्त के साथ या और अपने बॉयफ्रेंड के साथ और उसके दोस्त के साथ, उसके बॉयफ्रेंड के साथ और जाकर के आप वहाँ पे सिगरेट पीते हैं। इमैच्योरिटी में ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। इमैच्योरिटी में बियर बार चल जाता है इंसान, इमैच्योरिटी में पैंट उतर जाता है, इमैच्योरिटी में फ़ोन सेक्स हो जाता है, इमैच्योरिटी में हम अपना नंगा फ़ोटो भेजने लगते हैं, इमैच्योरिटी में क्या-क्या होता है? इमैच्योरिटी में कुछ नहीं होता। सब जाना सोचा-समझा साजिश होता है, अपने फ़ायदे के लिए, ताकि वो अपना फ़ायदा कर सकें, समझे? तो इमैच्योरिटी में कुछ नहीं होता, सब कुछ सोच समझ के होता है। फ्लावरिंग की एनर्जी में है आपके पर्सन, ठीक है? हो सके आप परिपक्व हो रहे हैं और समझ रहे हैं हर चीज़ को। तो इमैच्योरिटी में इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। या आप इमैच्योरिटी का नाम अगर आपके पास आकर के कोई भी इंसान देता है, ठीक है? इमैच्योरिटी में आकर के आपके पास कोई भी इंसान कहता है कि वो इमैच्योरिटी में सब कुछ कर दिया, तो गलत, ठीक है? इस प्रकार के इंसान आकर के आपके पास रोएँगे, गिड़गिड़ाएँगे, फिर भी उसको फटकार ऐसा मारिएगा, कभी नहीं, ठीक है? कैरेक्टरलेस लोगों का कोई भी स्थान नहीं है। मैं देखूँगा कि कितना प्यार करते हैं आपके पर्सन आपसे, ठीक है? अंडर हो सके अभी आप लोग हीलिंग कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हो, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी को समझने के बाद आप ये समझ रहे हो कि आपका मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आपके अंदर ही है। आपका शरीर ही आपका मंदिर है, आपका गिरजाघर है, आपका सब कुछ है, ठीक है? किसी प्रकार के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में हो सके आप नहीं जा रहे हो अभी, या फिर आप सोच रहे हो कि किसी भी प्रकार के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो सब कुछ है, वो मेरे घर में ही है और मैं अपने घर में ही सब कुछ करूँगा और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर मेरा मन और मेरा शरीर ही है और मेरे घर में ही होगा। ज़्यादा मन किया तो अपने घर में ही कर लूँगा। ऐसा आपके मन में आएगा, स्लोइंग डाउन, इस रिश्ते का भविष्य अब स्लो है, ठीक है? आपके पर्सन किसी प्रकार से एक्शन लेना नहीं चाहते। एक्जिस्टेंस की एनर्जी में उनको लग रहा है कि उनका आपके जीवन में कोई भी अहमियत नहीं है। समझ गए? आप क्रिएटर की एनर्जी में अभी हैं, मेरे व्यूवर्स जो भी हैं, वो क्रिएटर की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है? क्रिएटर की एनर्जी में आ चुके हैं। देखूँगा कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है।
देखिए अंडरस्टैंडिंग हो सके आपके आपको या इस रिश्ते को आपके जो स्पेशल पर्सन है वो समझ नहीं रहे हो जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, वो आपके और आपके इस रिश्ते को समझ नहीं रहे हो, लेकिन अब उनको इस रिश्ते की सच्चाई समझ में आ रही है और अब वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जब आप पीछे हट गए। जब आप इस रिश्ते से पीछे हट गए तब वो उनको इस रिश्ते की सच्चाई समझ आ रही है और इस रिश्ते में वो काम करना चाहते हैं। अब इस रिश्ते को समझ रहे हैं जब आप उनको फटकारे हैं और अब आप इस रिश्ते को नहीं चाहते। मैं अपने साइकिक पावर से भी बहुत सारा चीज़ बता देता हूँ। साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है मेरा, समझ गए? और साइकिक एबिलिटी और साइकिक पावर मेरा बहुत ज़्यादा है। मेरा इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। मेरा थर्ड आई ऑन है। तो अब वो इस रिश्ते में काम करना चाहता है, लेकिन अब पछताए पाछे होत क्या जब खत्म हो गया सब कुछ। आप नहीं देंगे उसको अपने जीवन में जगह, मैं जानता हूँ। बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो अपने स्पेशल पर्सन को त्याग देंगे, अपने स्पेशल पर्सन को छोड़ देंगे हमेशा के लिए। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में या किसी भी प्रकार की आप कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। बहुत सारे लड़कों में देखा हूँ मैं, जो लड़के पहले फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, फिर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाते हैं। वो उन लड़कियों को नहीं अपनाते जिनकी सच्चाई उनके सामने आ जाती है। मैं ये चीज़ देख लिया हूँ, बहुत सारी जगहों पे देखा हूँ मैं कि उन लड़की मतलब उनको उन लड़कियों को वो नहीं अपनाते हैं। ठीक है, ऐसे मेरे पास बहुत क्लाइंट हैं, वो अपने जीवन में बिजी हैं और किसी और के साथ शादी उदी करके बहुत अच्छे से खुश हैं। ठीक है, लेकिन उस लड़की को नहीं अपनाते। बिजनेस की एनर्जी में आपके पर्सन है, अलोननेस, अकेला उनको किया गया है। ठीक है, अब मैं देखूंगा इस रिश्ते का भविष्य, तो मैं देख लिया हूँ कि इस रिश्ते का भविष्य, इस रिश्ता पूरा पूरी तरह से मतलब जिसके लिए भी आप ये जर्नी रीडिंग देख रहे हैं वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कोई ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बेकार का इस रिश्ता को पकड़ के रखे हुए हैं। आप छोड़ दें इस रिश्ते को। ठीक है, और अपने आप को सरेंडर कर दें डिवाइन के पास। रिश्ते को छोड़ करके आप डिवाइन के पास सरेंडर करके और आगे बढ़ें। फालतू का इस रिश्ते को टाइम एनर्जी किसी भी चीज़ में फालतू में देना बंद कर दीजिए। अब मैं देखूंगा ट्रू इमोशनल ऑरेकल से कि आपके स्पेशल पर्सन क्या फील कर रहे हैं। स्पेल लव, तो आप पर किसी प्रकार का स्पेल करवाए हुए हो, ऐसा हो सकता है उनके घर वाले, या ठीक है ना, डीएनए हीलिंग बहुत सारे लोगों का हो रहा है, या फिर किसी प्रकार का फेक न्यूज़ आपके पास आया हो। ठीक है, हो सके आप लोग बॉटम ऑफ द डेक ट्विन फ्लेम हो, आप लोग हो सके ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, देखिए तो हो सके उसके परिवार के सदस्य वाले आप पर ब्लैक मैजिक करवाए हों, या आपको ऐसा लगता है कि उनके परिवार के सदस्य किसी प्रकार से आप पर ब्लैक मैजिक करवाए हों, या आपको ऐसा लग रहा है कि उनके परिवार के सदस्य आप पर ब्लैक मैजिक करवाए हों, या उनके परिवार के सदस्य किसी भी प्रकार से इस रिश्ते में ब्लैक मैजिक करवाए हों। ठीक है, ऐसे ही कार्ड नहीं आ जाएगा। हो सके आपके जो पर्सन हैं उन पर या आप पर, है ना, किसी प्रकार से ब्लैक मैजिक करवाया हुआ हो। ठीक है, फेक न्यूज़ या किसी प्रकार से डीएनए हीलिंग वगैरह हो रहा है, या फिर अगर मान लीजिए आपके पास आप प्रेगनेंसी का न्यूज़ आपके पास आ सकता है। ठीक है, स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास आने वाले हैं अभी। हो सके आप बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे हो या फिर हीलिंग कर रहे हो, तो अब जो है आपको डिवाइन के द्वारा बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे और बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, मतलब कैसा फील कर रहे हैं आपके स्पेशल पर्सन। ठीक है, और इस रिश्ते का भविष्य क्या है। आप लोग बॉटम ऑफ द डेक आया था ट्विन फ्लेम, आप लोग हो सके ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, क्या ये रिश्ता आगे जाएगा। ठीक है, हो हो सके आपके जो स्पेशल पर्सन हो वो डिवाइन मैस्कुलिन हो और भगवान से आपको मांग रहे हो अभी इन द मोमेंट। आपके पर्सन जो है अभी, ठीक है, लिविंग, वो आपको छोड़कर पूरी तरह से खुश हैं। ट्रू कलर्स, हो सके आप लोगों का प्यार एक सच्चा प्यार हो और ये अभी वो सैडिक एनर्जी में हो सके आपके जो पर्सन है वो डिवाइन मैस्कुलिन हो। ठीक है,
आपके जो स्पेशल पर्सन है वो डिवाइन मैस्कुलिन हो, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपके स्पेशल पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन हो, ठीक है। और आपसे आपको भगवान से प्रे कर करके मांग रहे हैं, ठीक है, अपनी गलतियों के कारण लिए वो भगवान से मांग रहे हैं, लेकिन अब आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, तो रिश्ता खत्म हो चुका है। किसी प्रकार से हो सके साइड काम करने या साइड कुछ काम करने का सोच रहे हो, ठीक है। गिल्ट सेम के एनर्जी में है वो, ठीक है। हो सके कोई साइड काम करने का आपके पर्सन सोच रहे हो, ठीक है, बिजनेस वगैरह, लेकिन वो गिल्ट और सेम और के एनर्जी में है, या गिल्ट एम्बेरस्ड इन द रॉन्ग। वो आपके साथ जो भी गलत किया उसके लिए वो, या कुछ भी गलत अगर पास्ट में हुआ है आपके साथ या आपके साथ वो गलत किए हैं, तो उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा। देख लीजिए, ठीक है, उनकी एनर्जी आपके सामने है, गिल्ट के और सेम और एम्बेरस्ड की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा पास्ट में किए हुए हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पछतावा है, लेकिन अब पछतावा करके कोई फ़ायदा नहीं है। सोची समझी गलतियों के लिए पछतावा करके क्या फ़ायदा? अगर मान लीजिए सोच समझ के आप सारा गलती किए हैं, तो पछतावा करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप व्यर्थ में पछतावा कर रहे हैं, अपने लाइफ़ में आगे बढ़िए। मान लीजिए आपके व्यूवर्स के जो स्पेशल पर्सन उनके तक ये रीडिंग पहुँच रही है, तो आप बेकार में गिल्ट और शेम की एनर्जी में आप निकलिए, इस रिश्ते से बाहर चले जाइए। आप अपना भविष्य देखिए, और डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन अगर आप हैं तो, आप छोड़ दीजिए उसको, ठीक है? क्योंकि पाछे पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, खत्म। इसलिए ये रिश्ता एंड हो चुका है, स्लोइंग डाउन, अब रिश्ता चल नहीं रहा है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अगर मान लीजिए हैं या डिवाइन मैस्कुलिन आप हैं, तो आप इस रिश्ते में आप इन्वेस्ट करना बंद कर दिए हैं। रिव्यूवर्स जो हैं वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना बंद कर दिए हैं, वो छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब वो आगे देख रहे हैं अपने जीवन का भविष्य, मूव ऑन कर चुके हैं बहुत सारे लोग इस रिश्ते से। जब आप मूव ऑन कर दिए, आप एनर्जी देना बंद कर दिए हैं, तब उनको गिल्ट, सेम और एम्बेरस की एनर्जी में है, अपने किए पर पछता रहे हैं, तड़प रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं भगवान के पास कि आपको प्राप्त कर सकें, ठीक है। लेकिन नहीं, अब वो कुछ नहीं हो सकता है, इस रिश्ते का भविष्य खत्म हो चुका है, समझ गए। आप लोग भी अपना अपना जो भी है देखिए। अब आपके पास हो सके लव ऑफर लेके आए, ठीक है, हो सके आपके पास लव ऑफर लेकर के आए वो, ठीक है। बम्पिंग हेड्स का दिमाग पूरी तरह से सोच में डूबा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। जोकर बन के रह गए हैं वो, पूरी तरह से, पूरी तरह से उनका जो जीवन है वो खत्म हो चुका है, जोकर, जोकर, ठीक है। वो पूरी तरह से जोकर बन के रह गए हैं, क्योंकि अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, टर्निंग योर बैक। वाप मैं देखता हूँ कि क्या कहना चाहते हैं लव ओरेकल से आपके जो पर्सन है, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई मेड। यू वर राइट, तुम सही थे। आई कांट कम टू यू नाउ, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, आई कांट डू दिस राइट नाउ। और क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा देख लेते हैं दो तीन कार्ड और। दिस द पैशन आई फील is overwhelming. I don't know how to handle this. I want you.
आई वांट आउट, आई वाज हर्ट बाय यू। ठीक है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो ये सभी चीज़ें वो कह रहे हैं। क्या? अब मैं थोड़ा-सा एंजल ओरेकल से भी देख लेता हूँ कि इस रिश्ते में क्या होने वाला है। एंजल मुझे गाइड करें, बताएँ। बी असर्टिव, आस्क योर एंजल्स, रिमेन पॉजिटिव, यू आर रेडी। क्या इस रिश्ते का कोई भविष्य है? लुक फॉर अ साइन। मैं देखूँगा कि इस रिश्ते का कोई भविष्य वगैरह है कि नहीं। फॉरगिवनेस, रिश्ते का भविष्य केवल फॉरगिवनेस है। लेकिन क्षमा भी वहीं तक होता है जहाँ तक एक लिमिट होता है। जानते हैं ना, राम जी जो थे वो समुद्र को वहीं तक क्षमा किए, ठीक है, जहाँ तक उनका लिमिट था। जैसे ही लिमिट क्रॉस किया समुद्र, राम जी अपना तीर धनुष उठा करके समुद्र को सोखने के लिए गए। जानते हैं ना, बस वही चीज है। क्षमा भी एक लिमिट तक होता है। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाता है तो फिर क्षमा भी नहीं होता। ठीक है। फिर अगर आप लिमिट क्रॉस करने के बाद अगर क्षमा कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। इस बात को आप अच्छे से जान लीजिएगा। फिर आप बेवकूफ़ की श्रेणी में आ जाएंगे। जय माता महाकाली, हर हर महादेव। माफ़ सबको कर दीजिए ताकि आप खुद के साथ खुश रह सकें। हर हर महादेव। जय माता।